रविवार को दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। इस बार G20 का मुख्य लक्ष्य चीन को इस बात पर मनाना था कि वे गरीब देशों को दिए कर्ज की जो शर्तें हैं उनमें ढील दे। G20 का ये मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कई और महत्वपूर्ण फैसले ज़रूर हुए। जैसे मिडिल ईस्ट के रास्ते भारत से यूरोप को ट्रेड कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया। भारत को जिम्मेदारी दी गई कि वे सभी भागीदारों के साथ मिलकर बात करेगा। क्रिप्टो को लेकर फ्रेमवर्क तैयार करने की बातचीत हुई। इसके अलावा बायोफ्यूल अलायंस को लेकर भी कई बातचीत हुई। सर, पहला सवाल, ये जो ट्रेड कॉरिडोर समझौता है, इसको लेकर क्या समझौता है, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जा रहा है? इसके बारे में कोई डिटेल्स G20 की बैठक में नहीं दी गई। बहुत सीमित डिटेल्स थे। ये बताया गया कि भारत और अमेरिका के बीच में वाया यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल होते हुए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें कितना हिस्सा रेलवे नेटवर्क का होगा, कितना हिस्सा शिपिंग लाइंस का होगा, ये सब स्पष्ट नहीं था। और ये अचानक एजेंडे में आई हुई घोषणा थी। तैयारियां, हालांकि इसकी संभावनाएं हम आगे बताएंगे कि कहां से इसकी भूमिका बननी शुरू हुई थी, लेकिन इस डील को अमेरिका ने भी काफ़ी महत्व दिया। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि एक बड़ी और इंपॉर्टेंट डील है। इसके विस्तृत ब्यौरे बाद में आएंगे, लेकिन भारत से पश्चिम की तरफ एक साझा नेटवर्क बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नेटवर्क बनाने के लिए इसे बड़ी पहल के तौर पर माना जा रहा है। और दिलचस्प यह है कि इसमें जो देश शामिल हैं वो देश राजनीतिक रूप से अलग अलग ध्रुवों का हिस्सा हैं, अलग अलग खेमों का हिस्सा हैं। इसमें यूएई, सऊदी अरब भी शामिल है, इसमें जॉर्डन और इजराइल भी शामिल है। ये सारे देश जो लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी खेमों में है, उन्हें एक साथ जोड़कर लाया जा रहा है। G20 में अगर किसी बड़ी ठोस घोषणा की दृष्टि से देखें तो यही एक बड़ी घोषणा निकलती है, लेकिन इसके भी विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। कितना पैसा खर्च होगा, कौन से देश के कितने स्टेक्स होंगे, इसकी फाइनेंसिंग कैसे की जाएगी, क्या ये सारे ब्यौरे बाद में उपलब्ध होंगे। सर, आपको लगता है इससे कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो गया चीन के खिलाफ जाकर? ये एक दिलचस्प चीज़ इसमें समझ में आई जब ये चर्चा हो रही थी G20 में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है भारत के कूटनीतिक हलकों में, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, पर अमेरिका की प्रतिक्रियाएं जैसी थी इस इनिशिएटिव को लेकर, इस कॉरिडोर को बनाने के लिए, यूएई, जॉर्डन, इजराइल, इंडिया, यूएस कॉरिडोर को लेकर, ये माना जा रहा है कि पिछले साल 2022 में G7 देशों की जो बैठक हुई थी जर्मनी में, वहाँ अमेरिका ने $600 बिलियन के आसपास के ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की घोषणा की थी। और वो इनिशिएटिव चीन के BRI प्रोजेक्ट के पैरेलल था। यानी चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए वो एशिया और यूरोप के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उससे अलग था। और उस घोषणा में हमें यह कहा गया था कि अमेरिका यूरोप के हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करना चाहता है और चलाना चाहता है। ये कोविड के बाद की जो अमेरिका की रणनीति थी उसके तहत था, पर ये कूटनीतिक तौर पर चाइना के BRI प्रोजेक्ट का काउंटर था। उस समय भारत ने इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी नहीं ली थी, बल्कि मुझे याद है उस समय कि भारत की तरफ से ये कहा गया था कि भारत अभी इस पर विचार करेगा। भारत G7 का जो इनिशिएटिव है, G7 का जो आउटरीच इनिशिएटिव है, उससे भारत अपने आप को अलग रखेगा। और इस ग्लोबल पार्टनरशिप में कमिटमेंट की बात भी भारत की तरफ से नहीं की गई थी, ऐसा ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ था। यह माना जा रहा है कि अमेरिका का जिस तरीके का उत्साह G20 की बैठक में इस डील को लेकर दिखाई दिया, तो ये शायद उसी बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा हो सकता है, जिसमें अमेरिका ने उस जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, जो कि यूरोप और बाकी देशों के लिए था, उसे भारत तक फैलाने की बात कही है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से माना जा रहा है कि भारत ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करके, अगर ये वही इनिशिएटिव है और उस इनिशिएटिव का हिस्सा ऐसा माना जा रहा है, तो फिर भारत ने चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा होना स्वीकार किया। क्रिप्टो को लेकर सर क्या सहमति बनती दिखी? क्रिप्टो पर एक तो चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। IMF और FSB की रिपोर्ट आई, उसमें ये पता चला है, में कहा गया कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा। ये बात हम आपको मनी सेंट्रल में बता चुके हैं। क्रिप्टो पर कोई फैसला नहीं हुआ। जो डिक्लेरेशन आया, 37 पेज का डिक्लेरेशन आया, उस डिक्लेरेशन में क्रिप्टो को लेकर कोई स्पष्ट रूप से कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई। 37 पेज के डिक्लेरेशन में कोई निर्धारित घोषणाएं नहीं थी, बल्कि एक तरीके का इंटेंशन डॉक्यूमेंट था जो डिक्लेरेशन आया था। क्रिप्टो को लेकर कहा गया कि जो FSB की रिपोर्ट है और IMF की रिपोर्ट है, उसके आधार पर दुनिया के देश आगे बढ़ेंगे। भारत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि क्रिप्टो के मामले में वो एक सहमति बनाए, लेकिन उससे पहले उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया के देशों को FATF के जो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम है, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा। रिपोर्ट दोनों तरफ की बात करती है। रिपोर्ट क्रिप्टो के खतरे भी बताती है और यह भी बताती है कि इसे रेगुलेट कैसे किया जाए। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्रिप्टो के रेगुलेशन को IMF कैसे लीड करेगा, वर्ल्ड बैंक कैसे लीड करेंगे, दुनिया के बैंक्स कैसे ज्वाइन करेंगे। भारत में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि भारत का रिजर्व बैंक तो क्रिप्टो को पूंजी तक बता चुका है और भारत की सरकार भी
क्रिप्टो को लेकर थोड़ी सख्त और दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। एक और अपडेट ये है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट को बड़ा झटका देते हुए इटली ने उससे बाहर होने का फैसला किया है। दिल्ली में चल रही G20 बैठक के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के प्रधानमंत्री से कहा कि उनके देश से BRI प्रोजेक्ट से बाहर होने का फैसला किया है। चीन ने प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री को BRI प्रोजेक्ट पर बने रहने के लिए मनाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, इटली माना नहीं। सर, एक और काम ये हुआ कि बाइडेन ने वियतनाम के साथ भी एक समझौता किया कोई। हाँ, और ये पूरी की पूरी ग्रुपिंग जो G20 की थी, इसे भारत और चीन के रिश्तों और अमेरिका और चीन के रिश्तों के तौर पर देखा। बहुत सारी व्याख्याएं हैं इस डिक्लेरेशन की। इस डिक्लेरेशन, इस भव्य आयोजन से परे कूटनीतिक हलकों के भीतर पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग से छनकर बाहर आ रही। तो महत्वपूर्ण बात ये थी कि G20 की ग्रुपिंग में अमेरिका एक तरह से एक ताकतवर समूह के तौर पर चीन को जवाब देना चाहता था, और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ से वियतनाम गए और वियतनाम के साथ उन्होंने बड़ा कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, जो कि चीन को लक्ष्य करते हुए हुआ है। अगर आप G20 की पूरी ग्रुपिंग देखें तो G20 की पूरी ग्रुपिंग में भारत की भी कोशिश थी कि चीन को थोड़ा सा साइडलाइन किनारे रखा जाए और रूस के साथ रिश्ते अच्छे रखे जाए, पर रूस को लेकर बहुत ज़्यादा टारगेट ना होने दिया जाए, क्योंकि जो देश G20 में जुटे थे वो प्रत्यक्ष रूप से रूस के विरोधी हैं, जिन्होंने रूस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं और प्रतिबंध लगा रखें। तो अजीब सी ग्रुपिंग थी जहां रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देश भारत में मौजूद थे, और इसलिए कोई बड़ी सहमति निकलकर नहीं आई। लेकिन अमेरिका ने G20 के मंच से और G20 के बाद जाते हुए चीन को लेकर कुछ ठोस और बड़े संकेत जरूर निकालने की कोशिश की यहां से, इसके जरिए और उसी का अगला चरण था वियतनाम की यात्रा, जहां वियतनाम में यह समझौता हुआ है।